हरे हरि ओम जय जय सिया राम। आज की सुंदर चौपाई भगवान आदरणीय भारद्वाज के मुखारबिंद से सुनोगे। सभी भक्तजनों से प्रार्थना, कथा से पहले जय कार्य में सहयोग करेंगे। जय कार्य वीर बजरंगी। आदरणीय भारद्वाज जी। बोले शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गंगे मैया की जय। गौ माता की जय। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल मोह, करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर, लीजे अवध बिहारी। लीजे अवध बिहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर, लीजे अवध बिहारी। लीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की। बन कर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम राम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला। प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। सावरदान के छूटे थे, सावरदान के छूटे। जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा।
मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में हम सब का हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। ओ हे सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। मास प्राण 14 विश्राम। मातु समीपत समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुन हो, आन भांत जिय जन कछ गुन हो। आपन मोर नीक जो चह हो, बचन हमार मान ग्रह रह हो। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनि भवन भलाई। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करई सुधि मोरी, हो यही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समुझाय मृदु भानी। कहु सुभाय सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखहु तोही। कहु सुभाय सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखहु तोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
हे राम गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पायहि बिनहि कलेश हट बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेश गालव नहुष नरेश। उपस्थित मित्र रामचरितमानस के दिव्य स्थान अयोध्या कांड में भगवान राम वन लीला करने जा रहे हैं। वन में जाने के लिए अब तत्पर हैं, क्योंकि प्रातः की जो बेला है वो प्रारंभ हो चुकी है। भगवान श्री राम माता कौशल्या से चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए चले थे। और इधर क्योंकि माता कैकेयी ने यही कह दिया है कि महाराज आज के प्रातः ही राम वन को चले जाएं, तो भगवान श्री राम भी तत्पर हैं अपने माँ के वचनों को पूरा करने के लिए। सारा अयोध्या, सारा निवास, सभी के सभी धराधाम पर रहने वाले यही कह रहे हैं कि राम हमें छोड़ जाएंगे, हम अभागे हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे। सम अयोध्या कह रही है कि मेरे स्वामी मेरे नाथ मुझे छोड़ करके चले गए, तो आज मैं बड़ भागी नहीं अभागी हो जाऊंगी। लेकिन मेरे राम माता से आदेश पा करके तत्पर हो रहे वन लीला के लिए। इधर माँ भगवती सीता जी को जैसे ही मालूम हुआ कि राम जी वन में जा रहे हैं 14 वर्षों के वनवास के लेने के लिए, तो वहां पर माँ भगवती सुम माता कौशल्या के पास आई है। और माता कौशल्या ने सीता जी के हाव भाव और उनके अंतर्मन के इच्छाओं को जान करके राम से कहा कि हे तात, जानकी वन में जाना चाहती है। यद्यपि वो इतने ठाट बाट में पली बड़ी है, तथापि वो तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। सुने 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 रघुवीर मात प्रिय बानी, शील सने सुधा जनुसानी। माता की सुंदर वाणी सुन करके भगवान आप कहने लगे कि हे माते, कही प्रिय वचन विवेक में कीन मात परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपिन गुण दोष। माता कौशल्या के विवेक में वचन सुन करके भगवान श्री राम माँ भगवती सीता जी को कह रहे हैं कि हे जानकी, वन में अनेकों अनेक विहंगम परिस्थितियां होगी, भारी भारी निशाचर राक्षस वहां पर उत्पात करने वाले होंगे। वन में हिंसक प्रवृत्ति के जानवर किसी भी समय विपत्तियों का सामना करने के लिए तत्पर रह जाएंगे। अत्यंत ग्रीष्म, वर्षा और अत्यंत हेम ऋतु अनेकों अनेक कष्टपूर्ण स्थिति में उसका अवलोकन कराने के लिए होंगे। तो हे जानकी, बहुत भारी निशाचर राक्षस, हिंसक प्रवृत्ति के जानवर, ऋतुओं का महाकलेश, ये बड़ा असहनीय होगा जानकी। और तुम महाराज जनक की पुत्री हो, बड़े ठाट बाट से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, तो मेरी इच्छा है कि तुम घर में रह करके सास ससुर की सेवा करना।
राम जी नहीं चाहते कि कोई उनके साथ में इत भारी वन का कष्ट सहन करे। अभी देखिए जैसे सीता जी को समझा रहे हैं ना, लक्ष्मण जी भी जिद करेंगे और लक्ष्मण जी भी यही कहेंगे कि प्रभु मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, और वहां पर भी यही कहेंगे पवन भरत रिपु सोदन नाही राव बरित मम दुख मन माही जो बन जाऊं तुम्हारे साथा हो यही सब विधि अवध अनाथा। हे लक्ष्मण तू मेरा छोटा भाई है, देखो वन की यात्रा बड़ी आसानी हो जाएगी। वहां का विहंगम परिदृश्य कह करके भी कंपन की परिस्थिति पैदा कर रहा है। और देखो महाराज को पिताश्री के मन में मेरे वन जाने का दुख है। चौथापन उनके लिए बड़ी विषम परिस्थितियों की सामना करने के लिए उनको नहीं सहन कर सकेंगे। एक तो वृद्धावस्था, मेरे वन जाने का दुख, और ऊपर से ये जब तुम भी मेरे साथ चले गए तो ध्यान रख ये अवध अनाथ हो जाएगी। भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे जाने से अवध अनाथ हो जाएगी। और सीता जी को क्या कह रहे हैं? सीता जी को कह रहे हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि सास और ससुर की घर में रह करके सेवा करना। माँ तो ये चाहती है कि पुत्र तात जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, और उसके अनुरूप ये भी उनको मालूम है कि सीता जी ये वन के दुख जो है ना सहन करने में बड़ी सामना कैसे करेगी इनका। ये भी दुख है कि वो वन में जाकर के उन कलेशों का सामना कैसे करेगी। और एक ये भी है कि पुत्र जैसा तुम आदेश करो वैसा ही मैं करवाऊं इससे, और वैसे ही सीता जी करे। लेकिन राम चाहते हैं कि वन की यात्रा वो अकेले करें। भवन भरत रिपुसूदन नाही, अयोध्या में ना भरत है ना शत्रुघ्न है, तो हे लक्ष्मण तुम यहीं पर हो। और उसी प्रकार से आज सीता जी को कह दिया कि बहुत भारी क्लेशों का सामना करना पड़ेगा वहां पर। मात समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझ मन माही। हे जानकी मेरी जगह तुम सीख मानो और किसी एन केन प्रकेन न समझो। और यदि जो तुम वास्तव में मेरा हित चाहती हो और अपना हित चाहती हो तो मेरे वचनों को मान करके और आज्ञा का पालन तभी जब तुम्हारे हाथों माता की सेवा हो और पिता की सेवा हो। राम जी ने यह धर्म बता दिया कि माता की सेवा यानी कि सास की सेवा और उसके प्रांत में भोजन इत्यादि की सेवा पिताश्री को। ये कि सब मर्यादा है भगवान श्री राम जानकी जी को। इसलिए माता अनसुया ने भी कहा कि हे जानकी धराधाम की सभी स्त्रियां तुम्हारे गुण तुम्हारे चरित्र गा करके सुन करके अपने धर्म की नींव को पक्का करेंगी। जैसे पार्वती जी के लिए लिखा ना कि भाई पार्वती जी कौन है।
नाम उमा अंबिका भवानी। और वैसे ही सीता जी के लिए क्या लिखा है कि जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, वाम भाग शोभते अनुकूला, आदि शक्ति छवि नित्य जगमूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, वो आदि शक्ति है भगवान की। भगवान श्री राम की भक्ति शक्ति है, सारे जगत की जननी है। उनके एक एक अंश शक्ति से अनेकों अनेक रमा, अनेकों अनेक उमा और अनेकों अनेक ब्रह्माणी। सहज सुशील सीता जी के लिए, जाने उमा के लिए नाम उमा अंबिका भवानी, वो भवानी है। लेकिन मां भगवती सीता जी के लिए लिखा कि जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। सीता जी के अंश, सीता जी की पूरी जो प्रभाव शक्ति है उसका, जिसे कहते हैं कि उमा अंश अवतार है, उनकी एक शक्ति का अंग है, भाग है। रमा लक्ष्मी माता ब्रह्माणी, जो वाम भाग शोभत निकूला, जो वामांग में शोभायमान है भगवान श्री राम जी के। तो सारे जगत की जननी है। और भगवान श्री राम की पुरातन प्रीति है, और वही पुरातन प्रीति लेकर के भगवान श्री राम जब जब धराधाम पर आते हैं तो सीता जी उनके वामांग में शोभायमान होती है। लेकिन वो जगत जननी है, वो जगदम्बी रहा है। और यहाँ पर लिखा कि हे भामनी, अर्थात जिनके कृत्यों में, जिस वामांगी के कृत्यों में धर्म हो, जिस वामांगी के कृत्यों में सत्य हो, और जिस वामांगी के सभी कृत्य अनुकरणीय अनुसरणीय हो, वो कौन है? वो सबसे बड़े भामनी, अर्थात उनके कृत्यों में सारे जगत का श्रृंगार छिपा हुआ है। भामनी शब्द होता है सारे जगत का जो श्रृंगार है ना, उसमें मैं देख रहा हूँ। जैसे माता शबरी ने कहा था कि मैं राम ना तो वचन से, ना तन से, और ना किसी प्रकार से ज्ञान से, मैं किसी प्रकार से पूर्ण हूँ, अपूर्ण हूँ। ना तन से, ना वचन से। तन में देखो सारे शरीर पर झुर्रियां है, वचन से बोलती कुछ हो, निकलता कुछ हो, सोचता मेरे शरीर में नहीं। तो वहां भगवान ने कहा कि माते, लेकिन तू तो सारे जगत का श्रृंगार लिए हुए भामनी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता। तो वहां पर माता सबरी को भामनी कहा, लेकिन माँ मैं तो सारे जगत का जो श्रृंगार रस है वो तुम में देख रहा हूँ। क्योंकि जिस की वाणी, जिसके तन से, कृत्य से केवल मात्र मेरा प्रभात हो, सारे जगत का हित हो, वो सारे जगत का श्रृंगार रस लिए हुए है। और सीता जी के लिए तो लिखा ही है कि सुंदरता के सुंदर करेंगे, ये भी शब्द प्रयोग कर दिया भगवान श्री राम ने। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आपन मोर निक जो चहो, वचन हमार मान ग्रह रहे हूँ। मेरा वचन मानो हे जानकी, तुम घर में रह करके सास ससुर की सेवा करो। रामचरितमानस की मर्यादाएं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सीता जी भगवान के संग रही। तो वहां पर जैसे भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया ना, और सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी, वैसे ही माँ भगवती सीता भी कहती है कि जितने भी नाते रिश्ते, पुत्र का, पुत्री का, माता का, पिता का, ये सब रिश्ते नाते
कच्चे धागे के समान है, लेकिन एक सही जो रिश्ता है, सही जो संबंध है, वो पति और पत्नी का आपस में है, उसके धर्म का है। सभी प्रकार से नारी इसलिए है कि पुरुष की सभी जीवंत नाड़ियों को अवलंब देती है, जीवंत करती है। यही कुछ राम जी ने अपने धर्म का पालन किया कि पुत्र क्या कहे, नहीं माता पिता की सेवा, और पत्नी का धर्म क्या कह दिया कि भाई मेरे जो जिसने भी जहां तक के रिश्ते नाते हैं, आगे कहेंगी माता, वो सभी के सभी जो है ना तो स्वार्थ को लेकर के हैं, कच्चे धागे के समान है। लेकिन सही नाता पत्नी का पति के चरणों में धर्म की सेवा करना है और उनके संग में रह करके कष्ट की विपत्तियों की जितनी भी कष्ट की स्थिति है उसमें उसका साथ देने के लिए है। तो भगवान वहां पर नृत्य हो गए। और जहां लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्जामी, कि मैं किसको किससे पूछूं जा करके, माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ तो मेरे आप ही है, तो मैं किससे पूछ जा करके। भगवान वहां भी निरुत्तर हो गए, ले जाना पड़ा। तो भगवान श्री राम यहाँ पर एक पुत्र होने के नाते अपनी मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। वहीं पर सीता जी ने अपने पति परमेश्वर के चरणों की सेवा को सबसे प्रथम लिया, उसका सबसे बड़ा धर्म निभाया। तो यहाँ भगवान श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते यही कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया है कि भाई आपन मोर निक जो चाहूं, सुखचा रहे हैं कुछ भगवान श्री राम, लेकिन सीता जी को सभी इसी संक्षेप में कह देते हैं कि अगर मेरा भी हित हो, मेरा भी जो चाहते हो अपना भी, तो क्यों ना तुम घर में रह करके माता पिता की सेवा करो। आय सुमोर सास सेवकाई सब विधि भामनी भवन भलाई। भामनी जिनके कृत्यों में, जिनका शील स्वभाव, जिसका सारे के सारे कृत्यों में एक धर्म है, यहाँ इसलिए उनको भामनी कहा। और यही कह करके सीता जी को कह दिया कि सबसे ज्यादा बड़ा धर्म यही है कि तुम माता पिता की सेवा भवन में रह करके करो। यही थे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे जानकी, सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम घर में रह करके सास ससुर की सेवा करो। जब जब बात करे सदी मोरी, हो यही प्रेम विकल मति पूरी। देख, मेरे वन जाने के बाद में माता पिता बड़े विकल होंगे, महाराज पिताश्री तो बहुत ज्यादा, माताएं मुझे याद कर करके अश्रुपात करेंगी, हो सकता है कि वो भोजन ग्रहण भी ना करे। अब देखिए पुत्र का क्या सोच है, पुत्र को सोच अपने माता पिता की, क्योंकि भाई फिर हो चुके हैं माँ भी और पिता भी। तो वहां पर ये कहने लगे भगवान श्री राम कि जानकी ये ध्यान रख कि मेरे वन जाने के बाद में माताएं और पिताश्री मुझे याद करके हो सकता है कि भोजन ना ले, तो फिर तुम क्या करना, तुम उनको भोजन करवाने के लिए उनको हर प्रकार से मान सम्मान देना। और जब भी कभी किसी प्रकार से वो व्यथित हो जाए, जब उनका मन व्यथा से हो, तो फिर मेरे किसी ना किसी प्रकार से गुणगान करवाना, मेरी चर्चा सुनाना, उनको संवाद सुनाना। क्योंकि भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान के प्रभाव
मन को व्यथा से मुक्त करते हैं। या सीता जी को कह दिया कि जब इनका मन व्यथित हो जाए ना, मन व्यथा में हो जाए, तो मेरी कथा सुना देना। मन व्यथा में नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, क्योंकि भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान के प्रभाव, भगवान की लीला मन को व्यथा से मुक्त कराती है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो भगवान की रामचरित मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। हे देवाय देव महादेव, आपने राम जी के चरित्र सुनाए, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, मुझे अमित सुख की प्राप्ति हो गई। माँ भगवती सीता कहती है, जिसने मुझे राम कथा सुनाई है, मेरी आज मन की व्यथा दूर हो गई है। तो भगवान की कथा सुन करके मन व्यथा में नहीं जाता, व्यथा से मुक्त होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जब माता पिता का मन व्यथित हो जाए, व्यथा में हो जाए, तो मेरी कथा सुना देना। मेरे गुण, मेरे चित्र, मेरी लीलाएं, मेरे संवाद, ये तुम उनको सुना देना, ये प्रसन्न हो जाएंगे, मन व्यथा से मुक्त हो जाएगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, रात निरंतर बस में जाके। अर्थात जब तुम मेरे गुण, चरित्र, प्रभाव, लीला और संवाद को सुनाओगी ना, तो इनको ऐसा लगेगा कि साक्षात रूप से राम नहीं है, और ये फिर वो सुनेंगे और सुन करके व्यथा से मुक्त हो जाएंगे। तो हे जानकी, तुम घर में रह करके सास ससुर के चरणों की सेवा करो। पुत्र का वर्णन है, ऋण उतार नहीं सकता पुत्र, माता पिता के ऋण को उतार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते कि पुत्र को क्या लगी चिंता कि मेरे पीछे से मेरे माता पिता को भोजन इत्यादि हर प्रकार से सुख के लिए कौन साथ देगा। तो जान के मैं चाहता हूँ तुम भवन में रह करके माता पिता की सेवा करो। जब जब मात करे सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा है मृदुवानी। जैसे जैसे मुझे वो याद करेंगे, जैसे जैसे उन मन व्यथित हो जाएगा, हृदय विषाद में हो जाएगा, तो मेरी नाम, रूप, गुण, चरित्र, प्रभाव, लीला उन सबों को सुनाना, उनका मन व्यथा से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि तुम वाणी से और तुम कृत्यों से सभी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर माँ भगवती सीता जी के धर्म समझाया जा रहा है। तो कहते कि तुम मन से, वाणी से सहज हो, सुशील हो, सुंदर हो। मन से, वाणी से और कृत्यों से सहज हो और सुंदर हो। तो क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने बढ़िया है, तुम माता पिता की जो सेवा करने वाला होता है, उनके वास्तव में ही तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता प्रथम होती है। तो यहाँ पर माँ भगवती सीता जी को भगवान श्री राम धर्म की मर्यादा, स्त्री की मर्यादाएं समझा रहे हैं। जिस प्रकार से माँ भगवती के लिए लिखा है, सहज सुशील शोक सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सयानी भी है, सहज भी है, सुशील भी है
और सुंदर भी है। और कौन है वो? नाम उमा अंबिका भवानी, वो अंबिका भवानी है। ठीक उसी प्रकार से माँ भगवती सीता के लिए लिखा कि तुम सहज हो, तुम शील सुशील हो, तुम्हारे कृत्यों में धर्म का और सत्य का वास है, तुम मन से सुंदर हो, तुम कृत्य से सुंदर हो। तो हे जानकी, भवन में रह करके माता पिता की सेवा करो। जब उनका मन दुखी हो जाए तो मेरी कथा सुना देना, मेरे गुण नाम रूप को सुना देना। वो वास्तव में ही ऐसा उनको महसूस होगा कि जैसे मैं उनके सामने ही हूँ। और गुरु स्तुति सम्मत धर्म फल पाये विनय क्लेश, इस प्रकार से शास्त्र ये घोषणा करता है, घर में रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश से बच जाएगा। अर्थात अपने धर्म का निर्वाह करो, सभी प्रकार से जितने भी अर्थ धर्म काम मोक्ष है वो तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगे। क्योंकि धर्म के लिए शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु सही कोटि कलेशा। और फिर चाहे उसमें गाला मुनि क्यों ना हो, नौश राजा क्यों ना हो, अपने धर्म के लिए अनेकों ने कष्ट सहे। वैसे ही तुम अपने धर्म का पालन करो और घर में रह करके माता पिता की सेवा करो। और अब जैसे सीता जी के लिए लिखा, माँ पार्वती जी के लिए लिखा, अब आगे जाकर के फिर पुनः सुमुख सयानी इस प्रकार के शब्दों से माँ भगवती को कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस वामांगी के कर्मों में कृत्यों में धर्म निष्ठा सत्य ये हो तो जगत में इसी प्रकार से धर्म की धुरी को स्थापित करती है। क्योंकि स्त्री जब अपने धर्म पर चलती है तो दो कुल को यश देती है, एक पिता के और एक पति को। तो इस प्रकार से वंदनीय है वो स्त्री जो अपने धर्म का पालन करती है। वैश्वीकरण के दौर में चाहे कैसी भी भागदौड़ लगी हो, लेकिन वास्तव में ही जिसने अपने धर्म पर आरूढ़ होकर के सभी प्रकार से सत्य का ही दर्शन किया है, वो स्त्री हर प्रकार से अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। सारे जगत में वो अपने पति और पिता दोनों के कुल को धन्य करती है। तो माँ भगवती सीता यही आज शिक्षा दे रही है। भगवान श्री राम यही मर्यादाएं समझा रहे हैं कि पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो पहले अपने माता पिता के सुखों के बारे में सोचे। यहाँ पुत्र ने अपने धर्म का निर्वाह किया और वहां सीता जी ने अपने धर्म का निर्वाह किया। कि जितने भी रिश्ते नाते हैं वो पति के संबंध के सामने क्षणभंगुर है, वो सभी के सभी स्वार्थ को लेकर के है। लेकिन सच्चा नाता यही है पति और पत्नी का, धर्म का और सत्य का। जिस प्रकार से स्त्री अपने धर्म पर चलती है वैसे ही पुरुष को भी अपने धर्म पर चलना चाहिए, अपने धर्म का ही आरूढ़ होना चाहिए। वैश्वीकरण के दौर में चाहे विषम कैसी परिस्थितियां हो, लेकिन जिसने अपने धर्म और सत्य को जीत लिया वही व्यक्ति इस जगत में यश प्राप्त करता है, वही व्यक्ति इस यश में सयाना है और वही व्यक्ति इस जगत में बड़भागी है। तो सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। 100 रुपए एक भाई ने दिया, हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा है। उनके नाम और काम को जानते हैं। माँ भगवती सीता अपने चरणों में उनको रति मति लगाए रखे और भगवान श्री राम जी के वो प्रिय बने रहे और हनुमान जी महाराज के इसी प्रकार से जो भगवान राम की भक्ति के दाता है हनुमान जी महाराज की इसी प्रकार से कृपा बने रहे। बोले सच्चिदानंद। आदरणीय भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद।